बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। इतनी बड़ी तादाद है हमारे लोगों की कि हर काम में आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है फॉर एग्जांपल, लंबी लाइनें लगी होंगी। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, लंबी लाइनें लगी होंगी। डॉक्टर परेशान हैं, वो अपने बाल नोच रहे हैं कि इतने बंदे बाहर हैं। एक अफरेत है लोगों का, तो वो कैसे उनको चेक करें। आप पासपोर्ट के महकमे में चले जाएं, कहते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के जाना चाहिए ताकि जो लंबी लाइन है उसके पहले आप आ जाएं, 9 बजे आपकी बारी शुरू होगी। यानी आप इस मुल्क के अंदर एक उल्टी गंगा है कि ये जो महकमे और हर काम करने के एक पैसे लिए जाते हैं। कोई मुफ्त अल्लाह के वास्ते नहीं होता, वो हर काम के पैसे हैं। होना तो ये चाहिए कि 3-3 शिफ्टों में काम होना चाहिए ताकि जितना पैसा गवर्नमेंट को फीस की मद में जमा हो, गवर्नमेंट ने तो नंबर देने हैं, गवर्नमेंट ने तो अपने स्टैंप लगाने हैं और उसके बाद उसको पैसा मिलना है, तो वो रेवेन्यू कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकारी दफ्तरों के हाल देखें, उन लोगों की अप्रोच देखें और वहाँ जो है ना वो रुलते हुए आवाम देखें, लाइनों में लगे हुए, खिड़कियों में लगे हुए, तो अफसोस होता है कि नहीं हम अपने लोगों को डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाते। हम अपने आप नंबर प्लेट बनाने के लिए चले जाएं, रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएं, एक रश होगा वहाँ पे, आप कहेंगे यार सारी दुनिया गाड़ियों के नए नंबर ही लगवा रही है। यानी इतनी आबादियाँ हैं हमारी। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी कौम बन गए हैं, बेहंगम कौम, कि जिसको कोई चेक करने वाला कहीं नहीं है, और फिर हम जाके IMF से भीख मांगते हैं। अपने अदारों को मैं आपको बड़े एतबार से कह रहा हूँ कि अगर सारे जो रेवेन्यू कलेक्शन वाले अदारे हैं, एक्साइज है, टैक्सेशन है, बाकी ये सारे फाल काम करें ना, तो पाकिस्तान को जितना पैसा टैक्स कलेक्शन होता है इससे डबल हो सकता है। कितना पैसा बीच में ये जो एजेंट है वो बनाते हैं, ये जो लोगों को टैक्स छूट के मशवरे देने वाले बनाते हैं, और क्या क्या कुछ होता है। लेकिन मुल्क है कि वो गरीब का गरीब ही है। असल में जिस तरह गरीब आदमी की अप्रोच होती है ना, कि वो समझता है शायद पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या वो उसको उसकी किस्मत में गुर्बत लिख दी गई है। ये बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं और वो कोशिश नहीं करते, और वो उसी चक्की में गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिसते रहते हैं, ना अपने ऊपर काम करते हैं। और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो उनको मौके नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि मौक़ों के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे मौक़ों के लिए, तो उनको मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। यही हाल हमारे मुल्क का है कि अपनी ही जो एक उल्टी गंगा है, या जो अपनी ही एक नाअहली और नाअहलियत के मजाज के लोग हैं, अगर यही तहैया कर लें कि हमने कम्पिटेंट और अहल होना है, और जो हुकूमतें चलाने वाले हैं वो इनकी रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाएं, तो हम खुद अमीर हो जाते हैं, हमारे गुर्बत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से वो पैसा कि गलत लोगों की जेबों में चला जाता है, सरकार के ख़जाने में नहीं आता। वो पैसा लोग देना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अभी भी ऐसा ही है कि लाइनें लगी होती हैं, लोगों ने अपने जो बिल हैं वो जमा कराने होते हैं, और जो भी लोग ये समझते हैं कि जितना पैसा अदारों को जल्दी जमा होगा उतना उनकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। लेकिन वहाँ लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वो पैसे रिसीव करने वाले नहीं है। होना तो ये चाहिए कि तमाम चैनल्स जो आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों के काम होने चाहिए, फिजिकली उनको आने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, और ऐसा मैकेनिज़्म बनाने के ऊपर कोई बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं है। लेकिन जो अनट्रेंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है ना, असल बैरियर वो है इसके अंदर, क्योंकि वो उनकी दिहाड़ियाँ लगना बंद हो जाएंगी, और वो जो अफसर नाअहल अफसर बैठे हैं जो पैसे बनाते हैं, वो उनके पैसे बनना बंद हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर ये है, यानी नाअहलियत को हमने कारोबार बना लिया है। हमने अपनी आप समझ लीजिए कि गुर्बत को, यानी हमने मुल्क को गरीब कर दिया, लेकिन अपनी अहलियत को हमने उस पर काम नहीं किया। तो बदकिस्मती से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये आप किसको नहीं पता, ये सारे लोगों को पता है, लेकिन कोई भी इस तरफ कोई आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं आया, कोई ऐसा लीडर नहीं आया, अदारों के अंदर कोई ऐसा सरबराह नहीं आया
کہ جو اس طرف توجہ کرے اور لوگوں کو اس عذاب سے نہ صرف عذاب سے نجات دلائے بلکہ ان کا وقت کتنا بچے گا، ان کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ ان اداروں کی کھڑکیوں کے اوپر لائنوں میں لگے ہوئے گزر جاتا ہے، اور وہ اپنی اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے سرکاری اداروں میں کوئی شناختی کارڈ بنانا، پاسپورٹ بنانا، گاڑی کو نمبر لگوانا، ریٹرن جمع کرانا، یہ جتنے اس طرح کے بے شمار کام ہیں، بچوں کے نام درج کرانا اور بے شمار کام، یو نیم اٹ، کہ جو کہ نااہلی اور یہ جو دفتروں میں نالائق بیٹھے ہوئے ہیں جو کلرک، ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا رہتے ہیں، اور لوگ وہ کام اپنے کراتے نہیں ہیں، اور ان کی جو سرٹن فیس ہے وہ سرکار کے خزانے میں نہیں جمع ہوتی۔ بدقسمتی ہے اس کو کہیے آپ، اور ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تو تب اہل ہوں گے نا جب ہم ان بنیادی چیزوں سے نکلیں گے۔ اپنی جو بیوروکریسی ہے، جو گندی بیوروکریسی ہے، میں سمجھتا ہوں جس نے ملک کو آج تک کچھ نہیں دیا، اس کو ہم سیدھا کریں گے، لیکن اس کی باری کب آئے گی جبکہ ہمارے ہاں اہلیت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ایسی کوئی حکمت عملی عطا فرمائے، ایسے کوئی اہل بیوروکریٹس عطا فرمائے، ایسی کوئی افسر شاہی آئے کہ جو نہ صرف اہل ہو بلکہ وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرے۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔